आइए आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 क्लास 10 का प्रश्नावली 4.2 है। इसका पहला सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका हम लोग को मूल ज्ञात करना है। और कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। चलिए हम लोगों ने गुणनखंड विधि से इस सवाल को हल करने को सीखेंगे। इसमें कुल 4-5 सवाल है। ये 4-5 सवाल में से जितना जो हार्ड आपको दिखेगा उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन और आसान है, लेकिन हार्ड वाला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला सवाल इसका है x² 3x - 10 = 0। इसमें करना क्या होता है कि पहला और लास्ट का गुणनफल कीजिए। इसमें 1 छुपा हुआ है, 10 हुआ कितना टोटल? 10। और 10 को क्या कीजिएगा कि जोड़ने घटाने के बाद इसको 3 आना चाहिए, -3। तो गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से 5 से, यानी 10 का गुणनखंड हुआ, एक हुआ 2 और दूसरा हुआ जी 5। और इसमें क्या किया जाए कि -3 आ जाता है। इसमें अगर -5 कीजिए तो 2, इसको +2 कर दीजिए। +2 -5 कीजिएगा तो कितना आएगा? -3 आएगा। यही समझना है इसमें। यानी 1 2 हो जाएगा, एक -5 हो जाएगा। यानी इसको हम लिख देंगे x² - 3x - 10 = 0 को लिख देंगे x² - 5x + 2x - 10 = 0। यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे बैठा देना था। 5 बैठा दिए। अभी दोनों का जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो -3 के बराबर आएगा। ऐसा क्यों किए? चूँकि हमको गुणनखंड विधि से इसका हल करना है, तो इसलिए इसको इस तरह किए। अब जाइए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को हम लेंगे कॉमन। तो इसमें से जब x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? x। और इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा? -5 प्लस है 2। इसमें क्या कॉमन आएगा? 2 आएगा। तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बन जाएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा? -5 बच जाएगा बराबर 0। अभी दोनों में कॉमन क्या है? x - 5। तो x - 5 को कॉमन लेते हैं तो कितना बच गया? x और +2 बराबर 0। अब इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे, फिर इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे, यानी x - 5 बराबर लिखेंगे 0। तो x बराबर होगा, चूँकि माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस होगा। फिर x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x इधर प्लस है 2, उधर जाएगा उस साइड में तो क्या हो जाएगा? -2। यानी 2 मूल निकला, एक निकला 5 और दूसरा निकला -2। ये सवाल आपका सॉल्व हुआ पहला। दूसरा सवाल को सॉल्व हम लोग करने चलते हैं, 3 नंबर सवाल का, जिसमें -2x² प्लस, अच्छा रूट क्या वाला है? √2x² + 7x + 5√2 = 0। देखिए, रूट वाला सवाल को थोड़ा सा आपको समझना है, बारीकी से समझिएगा तो ये भी बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। इसमें आपको बताए थे कि पहला और लास्ट पद का गुणनफल होता है। तो यानी अगर आप √2 गुने 5√2 का गुना कीजिएगा तो ये आएगा 10। बोलिएगा कैसे? तो कैसे? √2 कीजिएगा तो √4 होगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है जी? 2। तो 5 गुना 2 कितना हुआ? 10। कितना हुआ जी? 10। अब 10 को हम क्या करेंगे कि हमको जोड़ने घटाने पाना चाहिए 7। तो 10 का हम हो सकता है कि 10 का करें, यही गुणनखंड जैसे निकाले थे, तो ये 2 आएगा और एक आएगा 5। तो 2 5 को हम क्या करेंगे कि 7 आएगा, तो जी जिसको दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 और 2 7 आ गया। अब इसी को लिख लीजिए, यही करना है, इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। यही है। अब देखिए, इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी √2। अब देखिए कितना बच्चा को ये नहीं समझ में आता होगा कि √2 गुने √2 बराबर होता है कितना? √2 की जगह तक होगा √4। √4 का मतलब 2, यानी 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2। तो ये 2 है तो इसको √2 गुना √2 लिख सकते हैं ना। तो समझिए √2 इसमें भी है और √2 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो √2x हम कॉमन लेते हैं। जैसे √2x कॉमन लीजिएगा तो चूंकि x² है तो इसमें x बच जाएगा। अब इधर आइए, इधर √2x ले लिए हैं तो 2 को हम लिख सकते हैं √2, इसको 2 को हम लिख सकते हैं ना √2। तो ये √2 जब हमारा यहाँ आ गया तो इसमें बचा कितना? √2।
तो यहाँ हो जाएगा √2। फिर आइए इस दोनों में 5 5 कॉमन है तो 5 ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 कॉमन आ गया तो बच गया कितना √2 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है x प्लस √2, तो x प्लस √2 को कॉमन लेते हैं, बाकी कितना बच गया √2 प्लस x प्लस 5 बराबर 0। कुछ नहीं, अब इसको 0 के बराबर कर दिए तो 1 प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का √2। फिर इधर हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर चूंकि प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -5x, चूंकि गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो -2 बटा √2। तो एक आपका यहाँ निकला और एक यहाँ, दो मूल इसका निकल गया। अब तीसरे नंबर सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। चूंकि ये बट्टा में दिया हुआ है, आपको लगेगा कि सर बट्टा वाला कैसे बनेगा, ये भी बहुत आसान है। देखिए इसको क्या करना है कि अगर बट्टा में दिया हुआ है हमको समझ में नहीं आ रहा, तो चूंकि बट्टा का गुणनफल करना थोड़ा सा, उसका गुणनखंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बट्टा का जोड़े कर देते हैं। इसमें सबका नीचे 1 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बट्टा का जोड़ कर लेते हैं। 1 और 8 का लघुत्तम लीजिएगा तो 8 होगा, तो 1 में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 मरतबे कटेगा, तो 8 से ऊपर से गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16 x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। फिर उसी तरह 1 में 8 से भाग देंगे, 8 में 1 से भाग देंगे तो 8 मरतबे कटेगा। फिर x में 8 से गुना होता है, ये हो जाएगा 8x। 8 में 8 से भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे कटेगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा बराबर 0। अभी 0 का बराबर हो गया था, इसको अगर नीचे दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर यहाँ आपको दिक्कत नहीं है, इतना अगर आप समझ रहे हैं तो ई होएगा आपके लिए आसान, क्योंकि आप जानते हैं इसे तिरछा तिरछी गुना किया जाता है। तो जैसे 1 में गुना कीजिएगा तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर जितना रहता है उतना ही रहता है, तो इसको आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अब देखिए 0 में 8 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना किया जाता है तो कितना होता है जी 0। अब ये आपका आया द्विघात समीकरण का जो मेल मूल फॉर्म जो आप सीखे हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उस फॉर्म में आया। अब यहाँ से होगा ये आसान। अब आपको बताया था कि पहला तीसरा का गुना कीजिए, तो पहला तीसरा का तो 16 1 में गुना कीजिएगा तो ये 16 हो जाएगा। 16 को हम कैसे करें कि -8 आ जाए, किस जोड़े घटाए, तो इसका जब गुणनखंड करने चलिएगा तो 2 कीजिएगा तो 8 होगा, फिर 2 कीजिएगा 4 होगा, फिर 2 कीजिएगा तो 2 होगा। यानी 16 का गुणनखंड आपका आया 2 2 2 और 2। अब इसको क्या करें कि 8 हो जाए, ये तो आसान है जी। तो हम +2 एक जगह +4 और 2 2 4 एक जगह 4, यानी कितना माइनस लाना है तो -4 -4 कर देंगे, तो यानी 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको हम समझ रहे हैं कि दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसमें 4 कॉमन हो सकता है 4x, चूंकि 4x यहाँ भी है तो 4x इसमें भी है, तो 4x कॉमन जैसे लीजिएगा तो यहाँ x बन जाएगा और यहाँ पे 1 बन जाएगा। माइनस इसमें क्या करें, एक कॉमन ले, चूंकि कॉमन इसमें कुछ नहीं होने वाला है, एक ही कॉमन होगा, तो बन जाएगा 4x, चूंकि माइनस प्लस माइनस हो गया, चूंकि यहाँ प्लस 1 लाना है तो यहाँ माइनस 1 करेंगे तो हम माइनस +1 होगा बराबर 0 के। यहाँ भी आपको दिक्कत नहीं हो रहा, और दोनों में कॉमन है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये 16 है ना जी, तो ये 4x होगा, तो ये दोनों में कॉमन है तो ये 4x - 1 ये कॉमन हो गया। यहाँ कितना बच गया 4x - 1। अब देखिए यहाँ इस स्क्वायर टर्म में भी है, चलिए हम इसको 0 के बराबर करते हैं। जब 0 के बराबर इसको हम करने चलेंगे तो यानी 4x - 1 बराबर जैसे 0 करेंगे तो 4x बराबर 1 होगा, चूंकि माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब x का वैल्यू हमको निकालना है तो x बराबर होगा 1/4, चूंकि गुना इधर आएगा तो भागा में। सेम में वही चीज़ ये भी है 0, 4x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर 1/4, यानी इसका 2 मूल हो गया 1/4। कितना हुआ जी 1/4 का 2 मूल निकलेगा, ठीक है।